ये कहानी एक ऐसी परछाई की है जो कि अंधेरे में रहकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। आज आप देखने वाले हैं एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर मूवी लाइट आउट की। कहानी की शुरुआत में हम एक पॉल नाम के एक व्यक्ति को एक फैक्ट्री के अंदर काम करता हुआ देखते हैं, जो कि उसी फैक्ट्री का मालिक होता है। तभी अचानक उसको उसके बेटे की वीडियो कॉल आता है। इसका नाम मार्टिन था। वो अपने पापा से कहता है कि आप जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। वो ना जाने किससे बातें करती है, जहाँ पर वो उसे हिम्मत दिखाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। रात काफी ज्यादा हो गई थी। इसी बीच हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि पॉल से कहता है क्या मैं सभी लोगों को घर पे भेज दूं? सब काम खत्म हो चुका हो तो। और तभी पॉल कहता है कि तुम सभी लोगों को घर पे भेज दो। उसके बाद तभी उसकी असिस्टेंट एक कमरे की लाइट को बंद करने के लिए जाती है, और वो जैसी लाइट को बंद करती है तभी वो देखती है कि उसके सामने एक काली सी परछाई खड़ी हुई थी। और ये देखकर वो फौरन ही डर जाती है और लाइट को ऑन कर देती है। उसे लगता है कि ये उसका वहम था, लेकिन वो जैसे ही लाइट को दोबारा ऑफ करती है तो देखती है कि वो काली परछाई अभी भी उसके सामने खड़ी हुई थी। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके साथ दोस्तों बार बार होने लगा था, और वो तभी वहाँ से भाग जाती है और पॉल को ये बात जाकर बताती है कि वहाँ पर अभी उसने एक काली परछाई को देखा था। लेकिन पॉल उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि वो अपने बेटे से बात कर रहा था। और तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ पर से अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद तभी हम पॉल को देखते हैं, जो कि थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर जाता है, और तभी उसके सामने की ओर वही काली परछाई बैठी हुई दिखाई देती है। और उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो अपने असिस्टेंट को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसकी असिस्टेंट नहीं थी, वो वही काली परछाई थी जो कि एकदम से खड़ी हो जाती है। और तभी वो काली परछाई पॉल की करीब आने की कोशिश करती है, और उसके बड़े बड़े हाथों को देखकर पॉल बहुत डर जाता है। इसी बीच वो परछाई उसके पीछे ही पड़ जाती है। तभी पॉल वहाँ से भागता है अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पर लाइटनिंग तो थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी ऑफिस की लाइट अचानक से चली जाती है। वहाँ से बाहर निकल के भागने की काफी कोशिश करता है कि तभी अचानक से वो खौफनाक परछाई उसको जान से मार देती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, और अब हम कुछ टाइम के बाद मार्टिन को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। कि तभी गई रात को मार्टिन को उसके मॉम के कमरे से कुछ आवाजें आती है, और वो फौरन ही अपने मॉम के कमरे के अंदर ये सब देखने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसको देखता है कि उसकी मॉम ना जाने किससे बातें कर रही थी। जहाँ वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, और उसे ये लगता है कि उसकी मॉम अपने आप से बात कर रही है। उसके बाद तभी मार्टिन वहाँ से निकलकर अपने कमरे के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक वो अपने मॉम के कमरे में एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही काली परछाई बड़े बड़े पंजों वाली दिखाई देती है। उसके बाद तभी मार्टिन डरा सहमा वहाँ से भागता है और अपने कमरे के अंदर आकर सो जाता है और अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मार्टिन के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वो उठ जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है, और इन सब हलचल के जरिए उसकी रातों की नींद उसी वक्त खराब हो जाती है। जिसके बाद मार्टिन जब सुबह स्कूल जाता है तो वो स्कूल के अंदर ही सो जाता है, क्योंकि फिर वो रात में सो नहीं पाया था। उसके बाद तभी स्कूल के चाइल्ड वेलफेयर से एक औरत उसकी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उसका कॉल नहीं उठाती। उसकी मॉम की कॉल को ना उठाने की वजह से वो औरत उसकी बहन को कॉल करती है, जिसका नाम रेबिका होता है। और तभी वो रेबिका से उसकी इस हरकतों के बारे में शिकायत करती है। खैर उसके बाद तभी उसकी बहन फौरन ही उसको स्कूल से निकाल कर अपने साथ लेकर चले जाती है। दोस्तों मैं आपको मार्टिन और रेबिका के बारे में बता दूं, मार्टिन और रेबिका दोनों ही बहन भाई है और इनकी मॉम सोफिया, लेकिन इन दोनों के डैड अलग अलग है। बेसिकली तभी रेबिका मार्टिन से सोफिया यानी कि उसकी मॉम के बारे में पूछने की कोशिश करती है, और तभी मार्टिन उसे कहता है कि उसकी मॉम ना जाने किससे बातें करती है, और वो उसका नाम भी बताता है, डायना ऐसा कुछ। ये सब सुनकर रेबिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद तभी वो दोनों अपने घर पर जाते हैं। घर जाकर रेबिका देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो पहले जैसा ही है, और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद तभी रेबिका अपने छोटे भाई यानी कि मार्टिन से कहती है कि वो उसके साथ चले, और वो तभी अपना सामान पैक करके उसके साथ जा ही रहा होता है कि तभी वो अपने मॉम के कमरे के अंदर झाँक कर देखता है। अंदर झाँकने पर उसे वही काली परछाई दोबारा दिखाई देती है, जिसे देखकर मार्टिन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फौरन ही भाग जाता है। तभी सोफी को ये बात पता चल जाती है कि रेबिका मार्टिन को अपने साथ लेकर जा रही है, तो वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती और रेबिका मार्टिन को लेकर वहाँ से चली जाती है।
एक रात रेबिका जब अपने कमरे के अंदर सो रही थी तो गई रात को उसकी आँख खुलती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर वाले कमरे की लाइट फ्लिकर हो रही थी और वो मार्टिन को भी अपने पास सोया हुआ नहीं पाती। तभी वो बाहर जाकर ये सब देखने की कोशिश करती है। तभी उसे बाहर से वही काली परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ बड़े ही बड़े थे। वो परछाई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी रेबिका वहाँ से भागती है। तभी वो भागते भागते बाथरूम के अंदर जाती है और वहाँ की सारी लाइट को ऑन कर देती है जिससे कि वो काली परछाई उसके पास ना आ पाए। और इसी बीच तभी वो मार्टिन को बाथटब के अंदर लेटा हुआ पाती है जिसके हाथों में एक टॉर्च भी थी। उसके बाद तभी जैसे तैसे करके वो उस रात को काट लेते हैं और तभी हम सुबह होते हुए देखते हैं। सुबह वही चाइल्ड वेलफेयर वाली औरत आती है और मार्टिन को अपने साथ वापस लेकर चली जाती है क्योंकि उसके स्कूल में उसकी मॉम ने उसकी कंप्लेन की थी। उसके बाद तभी रेबिका अपने कमरे के अंदर वापस आती है जहाँ पर वो जमीन के ऊपर कुछ स्क्रैच दिखती है जिस स्क्रैच में एक नाम लिखा हुआ था और वो था डायना। उसके बाद तभी वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ अपने मॉम के घर पे चली जाती है। वो उसे बाहर खड़ा करके अपने मॉम के घर के अंदर चली जाती है। अपने मॉम के कमरे के अंदर जाकर तभी वो कुछ सामान को देखने की कोशिश करती है जहाँ उसे डायना के बारे में कुछ पता चलता है। और तभी उसे देखने पर उसके बारे में पता चलता है उसकी मॉम सोफिया जब बहुत ही छोटी थी तो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाया करती थी जहाँ पर उसे एक डायना नाम की लड़की मिली थी जिसे एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी थी। इस बीमारी के जरिए वो जरा सा भी धूप के अंदर नहीं आ सकती थी और ऐसा अगर वो जानबूझकर करती थी तो उसकी पूरी स्किन जल जाया करती थी। इन सब चीजों को देखकर लोग इस पर अजीबोगरीब प्रकार की बातें करते थे जैसे कि डायना एक शैतानी शक्ति थी। तभी कुछ डॉक्टर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइट की लेयर ज्यादा होने की वजह से उसी वक्त डायना की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद वो एक काली परछाई बनकर लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। उसके बाद तभी हम देखते हैं रेबिका एक पुराने कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद तभी वो काली परछाई उसके दरवाजे को बंद कर देती है और उसको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करती है। उसी चीख और चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड उसके पास पहुंचता है जहां जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस रूम के अंदर जाता है तो उस उजाले की वजह से वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। और तभी ब्रैड और रेबिका उन सभी पेपर को लेकर वहां से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मार्टिन और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ उसे कुछ मूवी दिखाने की बात कर रही थी और तभी वो दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं और एक मूवी को देखना शुरू कर देते हैं। मूवी देखते वक्त वो अपने घर की लाइट को ऑफ कर देती है और लाइट ऑफ होने की वजह से वो काली परछाई वहाँ पर आ जाती है। मार्टिन उस डायना को देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि डायना हमारी दोस्त है और वो हमारे साथ ही रहती है। लेकिन वो इस डर को झेल नहीं पाता और वहाँ से फौरन ही भागकर अपने कमरे की सारी लाइट को ऑन कर देता है। और इतना ही नहीं, मार्टिन फौरन ही अपनी बहन रेबिका के घर पर भाग जाता है। उसके जाते ही तभी वो परछाई यानी कि वो डायना सोफिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसको बहुत मारती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। बाद में मार्टिन रेबिका के घर पर पहुंचता है जहाँ पर घर जाने के बाद रेबिका और मार्टिन दोनों आपस में बात करते हैं और इन सभी घटनाओं को ठीक करने के बारे में सोचते हैं। इन सबको बात करते ही इसी बीच तभी उन्हीं रूम में से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है और तभी वो दोनों रूम के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी ना जाने कोई मार्टिन को बेड के नीचे खींच लेता है। रेबिका डरी समय मार्टिन को जैसे तैसे करके बचाती है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये सब वही परछाई यानी कि डायना कर रही थी। और तभी इस बारे में बात करने के लिए रेबिका मार्टिन और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफिया के घर पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर रेबिका डायना के बारे में काफी कुछ पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये डायना नाम की बला कौन है, लेकिन सोफी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे डर था क्योंकि अगर वो उसके बारे में उसे कुछ भी बता दी तो वो काली परछाई यानी कि डायना उसे जान से मार देती और तभी दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने लगती है। और इसी के साथ साथ सोफी भी वहाँ से उठकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। तभी रेबिका मार्टिन से कहती है कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, लेकिन अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखकर मार्टिन उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता। और तभी मार्टिन की ऐसी हिम्मत को देखकर रेबिका, उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड, वो तीनों के तीनों सोफी के घर पे ही रुक जाते हैं। तभी रेबिका सारे घर की लाइट को ऑन करने लगती है जिससे कि वो परछाई यानी कि वो डायना उन सभी लाइट को ऑफ ना कर दे। दोस्तों, सोफी को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से जब भी उसकी दिमाग की हालत कमजोर होती है तभी वो डायना उसके ऊपर हावी हो जाती थी, यानी कि उस डायना ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था और अब सोफी और डायना दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुकी थी। इस बीच तभी रेबिका अपने मॉम सोफी के पास जाती है जहाँ पर वो उसे दिखाई देती है। तभी वो उसे गले से लगा लेती है और गले से लगाने के बाद सोफी अपने बेटी यानी कि रेबिका के हाथ में एक पेपर देती है जिसको जब रेबिका देखती है तो वो पढ़ती है। उसके अंदर लिखा हुआ था आई नीड हेल्प, जिससे कि हमको पता चलता है
बेचारी सोफी खुद डायना के चुंगल में फंस चुकी थी। ये सब देखकर रेबिका काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद तभी रात होती है और आधी ही रात को वो डायना सारे घर की लाइट को उड़ा देती है। इसी बीच रेबिका की आंख खुलती है और वो फौरन ही बेसमेंट के अंदर लाइट को चेक करने के लिए जाती है। और उसके बाद तभी हम मार्टिन को देखते हैं, जिसके ऊपर वो परछाई यानी कि वो डायना हमला करती है और मार्टिन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच मार्टिन किसी उजाले को देखकर उस डायना को वहाँ से भगा देता है और वहाँ से उठकर अपने बहन के पास बेसमेंट में चला जाता है। बहनों बेसमेंट के अंदर तभी काले अंधेरे में थे। तभी इसी बीच बेसमेंट का दरवाजा वो डायना बाहर से बंद कर देती है और इस बीच हमको पता चलता है कि ये सब उसी डायना का चाल थी, दोनों को फंसाने के लिए। और वो दोनों बेसमेंट के अंदर ही लॉक हो जाते हैं। ब्रेड वहाँ पर आकर उनको बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो डायना ब्रेड के ऊपर भी हमला कर देती है। ब्रेड फौरन ही वहाँ से बाहर भागता है, लेकिन वो डायना उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वो उसे पकड़ लेती है और जैसे तैसे करके डरा सहमा ब्रेड अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और कार की लाइट के सहारे खुद को बचाता है। तभी वो कार के अंदर बैठकर वहाँ से फौरन ही भाग जाता है। उसके बाद तभी सोफी अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ वो बाहर आकर ये सब घटनाओं को देखकर समझ जाती है कि ये सब डायना ने ही किया है। जहाँ सोफी डायना से कहती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे और तभी वो डायना सोफी को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सोफी नहीं डरती। इसी बीच सोफी जब अपना दवाइयाँ खा रही होती है तभी वो डायना उस पर हमला करके मारने लगती है। उसके बाद तभी ज्यादा रोशनी करने के लिए मार्टिन और रेबिका आग जला लेते हैं और तभी इसी बीच उनको यूवी लाइट मिलती है। वो दोनों बेसमेंट के अंदर उस लाइट को जला लेते हैं और तभी उनके सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि वो यही अंधेरे में कैद है और अगर उन लोगों ने सोफिया के पास जाने की कोशिश करी तो वो डायना उन्हें जान से मार देगी। वो लोग अभी उसे पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो डायना उन पर हमला कर देती है, जिस लाइट को मार्टिन और रेबिका ने जलाया था। और यूवी लाइट दरअसल वो खुद अंधेरे की तरह दिखाई देती है और तभी इसी बीच उनको उस डायना का बड़ा ही खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। वो डायना उनको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बीच मार्टिन एक लाइट से डायना के ऊपर रोशनी करता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी जलने लगती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले को लेकर आ जाता है। पुलिस वाले वहाँ पहुंचकर उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो डायना पुलिस वाले को मारने वाली थी? वो एक एक करके सारे पुलिस वाले को जान से खत्म कर देती है। तभी रेबिका मार्टिन को ब्रेड के पास छोड़कर सोफिया को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जाते वक्त वो डायना उसके ऊपर हमला करती है और उसे पटक पटक कर मारती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही बदतर मौत देगी और वो उसे मारने वाली होती है कि तभी इतने में पीछे से सोफी आ जाती है और एक बंदूक के जरिए उसको मारने की कोशिश करती है। सोफी काफी गुस्से में थी क्योंकि उसने उस डायना से अपने बच्चों से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना। लेकिन उस बंदूक का कुछ भी असर उस डायना के ऊपर नहीं होता और इस बीच सोफी को याद आता है कि ये डायना उसी से बंधी है, अगर वही नहीं रहेगी तो ये डायना भी नहीं रहेगी। और इसी के साथ सोफी खुद को ही बंदूक मार लेती है और उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद डायना भी खत्म हो जाती है। डायना के खत्म होने के बाद वो तीनों के तीनों उस घर के अंदर रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।